हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडे स्टडी में। दीक्षा से उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में ऐसे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन चुन के लिया है जो कि आपके आगामी एग्जाम में आने के बहुत ही प्रबल चांसेस है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने कई महीने की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आपको बताया जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक रैलियां करने के लिए, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजना में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना या सांस्कृतिक त्योहारों को व्यवस्थित करना। तो अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य है ऑप्शन सी, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजना में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन से जिले को शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? कौन से जिलों को शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? शहरी जिले को, आदिवासी जिले को, तटीय जिले या उत्तरी जिले? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, आदिवासी जिले को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाहनों के लिए ईंधन, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना, या पारंपरिक ईंधन का एक विकल्प? तो संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य है इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में जितने भी प्रश्न हुए बहुत ज़्यादा चुनिंदा हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ ईंधन का विकसित किया? किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ ईंधन विकसित किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में इसरो के नाम से जानते हैं, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी? तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल यहाँ पे होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं? किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में, किसके बारे में? तो चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या शिक्षा मंत्रालय भारत? तो आपका ऑप्शन अभी सही होता है, ऑप्शन सी, NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 24 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी मास्टर्स 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ध्यान दीजिएगा, 24 अक्टूबर 2023 की बात हो रही है। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली महिला कौन सी है? सामिया हमाद फारूकी, या उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल, PV सिंधु? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, उन्नति हुड्डा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? तो RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, या BJP, भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वो आपसे पूछा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, या 24 सितंबर? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के दिवस रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसकी पहले की वीडियो दिवस रिलेटेड मैंने आपको प्ले स्टोर में डाल रखी है, आप वहाँ से जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मरण करता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मरण करता है? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर हस्ताक्षर, 1935 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, या 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्ट को लागू करना, या पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की घटना का स्मरण करता है वह आपका 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू होना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, या ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, या गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए, या महात्मा गांधी के योगदान का सम्मान करने के लिए? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2024 में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर किस देश के राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं? गणतंत्र दिवस पे भारत में कौन से राष्ट्रपति जो है वो शामिल होने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर? तो आपका ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी। तो मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और उस राष्ट्रपति का नाम बताइए किस देश के राष्ट्रपति भारत पे गणतंत्र दिवस के समारोह पे आमंत्रित हुए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
उसके पहले यहाँ देखिए, गांधीनगर में कालोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया? गांधीनगर में कालोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? गुजरात सरकार ने। इफ्को, भारतीय कृषि मंत्रालय, स्थानीय किसान सहकारी समिति। आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन बी, इफ्को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की इस क्लास में। किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है? 2023 की ओपनिंग फिल्म फीचर के रूप में चुना गया है। अर्धांगिनी बंगाली, अट्टम मलयालम भाषा में है, ढाई आखर ये हिंदी है और कंतारा कन्नड़ में है। तो 54वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के लिए ओपनिंग फीचर फिल्म के लिए जिसे चुना गया है वह आपका ऑप्शन बी, अट्टम, जो कि मलयालम भाषा में है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है राफेल बाश्री, अरिंदम बगाची, जो विडेन या लियोनार्डो दा विंची। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, वह है आपका ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क, वियना, जिनेवा या लंदन? तो फ्रेंड्स के पहले मैं आपसे कमेंट करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और आपके आगामी एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले उन सभी में इस तरीके के करंट अफेयर पूछे जाने के बहुत चांसेस है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन बी, वियना। ऑप्शन बी, वियना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किए गए थे? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित हुए थे? मुंबई, नई दिल्ली, गोवा या चेन्नई? फ्रेंड आपका ऑप्शन भी सही होता है ऑप्शन डी, चेन्नई, सॉरी ऑप्शन सी। यहाँ पे जो आपका फ्रेंड वो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? एक मिनट आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन सी, गोवा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? भारत में पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? नासा, इसरो, EASA या फिर रोएस्को-स्कोस? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी, इसरो। तो आप सही कमेंट करके बताइए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किया है? किसकी? दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ के RRTS कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने किया है? साहिबाबाद से मोदी नगर, गाजियाबाद से दुहाई, गुलधर से मेरठ, दिल्ली से गाजियाबाद? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, वह है आपका ऑप्शन बी, गाजियाबाद से दुहाई। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलिया भट्ट, कृति सेनन, अल्लू अर्जुन या पल्लवी जोशी? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस फिल्म के संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है? किस फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? गंगूबाई, काठियावाड़ी या RRR या सिमी या कश्मीर फाइल्स? तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप डबल स्टार करके टिक कर लीजिए कि संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है RR। कौन सा है? RR। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी क्लास में जो है वो आपसे पूछता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? R माधवन को, वाहिदा रहमान, विवेक अग्निहोत्री, पंकज त्रिपाठी? फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होता है वह आपका ऑप्शन बी, वाहिदा रहमान।
बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है? किस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है? नरगिस दत्त पुरस्कार किसे मिला हुआ है? पुष्पा द राइज, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ या द कश्मीर फाइल्स? आपका ऑप्शन में सही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, द कश्मीर फाइल्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दी ताकि जितने भी लेटेस्ट प्रश्न में जितने भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से हो सके वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और इसी तरीके से मैं और आप मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे जीता? फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? कृति सेनन, पल्लवी जोशी, अल्लू अर्जुन, पंकज त्रिपाठी? तो आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया तो वह है एक था गांव, रॉकेट्री, द नवी इफेक्टेड या इरविन नीजल या कोमुराम श्रीमुंडो? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है रॉकेट्री द नेवी इफेक्ट, रॉकेट्री द नेवी इफेक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछता है, मायावा चायवा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसे मिला है? श्रेया घोषाल, काल भैरव, आलिया भट्ट या पल्लवी जोशी? आपका ऑप्शन भी सही होता है फ्रेंड्स, वह आपका ऑप्शन ए, श्रेया घोषाल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक निर्देशक की फिल्म एक था गाँव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है आर माधवन, सृष्टि लखेरा, विवेक अग्निहोत्री, अल्लू अर्जुन। तो एक था गांव का सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वह है आपका ऑप्शन बी, सृष्टि लखेरा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है, ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी रैंक की अधिकारियों के लिए स्वीकृति बोनस की अधिकतम सीमा क्या है? 5,000, 6,000, 7,000 या 8,000? तो आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, 7,000। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई? 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई? नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, मुंबई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वह है आपका ऑप्शन सी, प्रयागराज। तो इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने के इसके भी बहुत चांसेस हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मूल्यवान संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन करना, मंगल ग्रह पर रोबोटिक मिशन भेजना या चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करने या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना है? गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखने की योजना है? 2, 3, 4, 5? तो आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी, कुल 3। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जड़ोता गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार मिलेगा। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? एक डच सांस्कृतिक पुरस्कार, एक वैश्विक पर्यावरण मान्यता या एक डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान या एक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धि? तो इस स्पिनोजा पुरस्कार जो होता है यह डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान के लिए दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 2023 न्यूजीलैंड आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? 2023 में न्यूजीलैंड के आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने वो? क्रिस हिपकिंस या क्रिस्टोफर लक्सन या एंड्रयू फिशर, जॉर्ज रेड? तो आपका ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर लक्सन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है? किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है? T20, क्रिकेट, रग्बी, टेनिस या गोल्फ? तो आपका ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन ए, T20 क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स में शामिल करने की घोषणा कर दी गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में अंडरलाइन कर लीजिए।
तो बताइए फ्रेंड्स कब हुआ था ये? 2000 में, 1924 में, 1900 में या 1988? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी 1900 में। तो आज की क्लास में अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वो आपसे पूछा, भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा है? ग्लोबल हेरिटाइम्स इंडिया समिट, राष्ट्रीय समुद्री प्रदर्शनी, इंडिया मैरीटाइम एक्सपो या समुद्री व्यापार मेला? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन ए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाल ही में मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या कितने % की गिरावट दर्ज की? 6.5%, 8.2%, 7.5%, 9.2%। आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी 7.5%, 7.5%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अमृतसर और किसके ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व में 30 शहरों में शामिल किया गया है? केदारनाथ, वाराणसी, कपूरथला या अयोध्या? तो अमृतसर और इसके ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है, वह है आपका ऑप्शन सी कपूरथला, ऑप्शन सी कपूरथला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आज की करंट अफेयर क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या कोलकाता? था ऑप्शन ऐसे होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी धमाकेदार प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।